नबुकदनेस्सर याने यरुशलेमवर चढाई करून त्याला वेढा घातला. प्रभूने यहुदियाचा राजा यहोयाकीम यास त्याच्या हाती दिले. त्याप्रमाणेच देवाच्या मंदिरातील काही पात्रेही त्याच्या हाती दिले. त्याने ती शिनार देशी आपल्या देवताच्या घरी नेली आणि आपल्या देवताच्या भांडारात ठेवली. ठीक, यहाँ हम इसके पहले भी कुछ मनन किया करके मेरे को याद है, लेकिन और एक बार ये बाग में याद करेंगे, क्योंकि ये वचन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक इंसान वचन को स्वीकार नहीं करेगा, एक इंसान वचन के आधार से नहीं जिएगा, एक इंसान वचन को बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, उनका जीवन कितना खतरनाक हो जाता है हम सुनेंगे। ये यहोयाकीम, इसका नाम क्या है? क्या लिखा गया है मराठी में? दानियल पवित्र है कि अपवित्र है? दानियल पवित्र है कि कोई भी बोल सकता है। पवित्र है दानियल? कोई पाप किया है? नहीं है। दानियल के जीवन में पवित्रता है। दानियल पवित्रता में रहने वाला है, परमेश्वर के साथ रिश्ता रहने वाला है। लेकिन यहाँ हम देख सकता है दानियल का जीवन में इतना भयंकर मुसीबत आया, और इसलिए आया ताकि परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया गया है। यहोयाकीम को परमेश्वर ने जो काम सौंपा था वो काम को नहीं कर पाया। उसके वजह से उसका नुकसान क्या हुआ था? पूरा उनका जाति लोग, जितना भी लोग है, नेबुकदनेस्सर एक भीन विश्वासी जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जीवित परमेश्वर को नहीं जानता है, उनको गुलाम बन के हो गया। परमेश्वर को बात नहीं सुनने वाला का जो हालत, जो ऊंचा स्थिति में रहने वाला राजा, अभी वो भी और उनका लोग भी और उनके साथ में रहने वाला सब भी क्या हो गया? गुलाम हो गया। गुलाम हो गया। गुलाम का मतलब दास बन गए, नहीं तो दासी बन गया। किसी के साथ बंधन में रहता है, वो कोई भी बात नहीं सुन पाएंगे। वैसा परिस्थिति में रहने वाले जो दानियल, और विशेष करके हम देख सकता है या जो यहोयाकीम, उसके वजह से शद्रक मेशक अबेदनेगो और उसके साथ साथ जितना भी लोग वहां से पकड़ के लेके आ गया, वो सारे चीज। और यहाँ हम देख सकता है एक राजा के वजह से दानियल का जो पहले पहले दो वचन में और एक बार पढ़ लीजिए, हमको याद आ सकता है। यहुदाचा राजा यहोयाकीम याच्या कारकिर्दीच्या 3ऱ्या वर्षी बाबेलाचा राजा नबुकदनेस्सर याने यरुशलेमवर चढाई करून त्याला वेढा घातला. प्रभूने यहुदियाचा राजा यहोयाकीम यास त्याच्या हाती दिले. त्याप्रमाणेच देवाच्या मंदिरातील काही पात्रेही त्याच्या हाती दिली. त्याने ती शिनार देशी आपल्या देवताच्या घरी नेली आणि आपल्या देवताच्या भांडारात ठेवली. यहाँ देख सकता है एक मनुष्य का गलती, एक व्यक्ति का गलती के वजह से परमेश्वर का जो पवित्र स्थान में मंदिर में रहने वाला चीज को एक मूर्ति के जगह पे रख दिया, उनका मंदिर में रख दिया। आप लोगों को पता है परमेश्वर खुदावन का मंदिर में रहने वाला कौन सा भी चीज पुराना नियम में दूसरा जगह पे रख देगा तो वो जगह ऐसा हो जाता है कि पूरा भस्म हो जाता है। क्योंकि यहो जो याहवे, जो यहोवा, जो हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर का जो तेज है, उसका जो ताकत है, सामर्थ्य है, बहुत खतरनाक है। एक जगह पे मंदिर का जो चीज को लेके दूसरी जगह पे रहेगा तो वो वहां जो मूर्ति था, मूर्ति पूरा गिर गया, खत्म हो गया। यहाँ यहोयाकीम, वो उनका लोग, वो भी और सारे लोग
नेबुकदनेस्सर का जो राजा के हाथ में परमेश्वर ने सौंप दिया। अभी परमेश्वर का मंदिर में रहने वाला, ताकत वाला, शक्ति सामर्थ्य वाला भी शक्तिहीन हो गया। आज परमेश्वर का वचन को स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए यहोयाकीम का जो परिस्थिति, उसका जो स्थिति हुआ कि शक्ति नहीं और गुलाम हो गया। और इतना ही नहीं है, यहोयाकीम क्या क्या करता था, वो राजा के समान में लेके, उनका बाप है एशिया, उनका बाप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने वाला, भक्ति में रहने वाला, प्रार्थना में रहने वाला, संगति में रहने वाला। जब उनका बाप राजा था, सबको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ले गए, परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा देश को ले गए। लेकिन बेटा के हाथ में आया था, जिम्मेदारी खत्म करने लगा, परमेश्वर की इच्छा को नाश करने लगा। अभी पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ लीजिए, दूसरा राजा कोई भी पढ़ लीजिए, 24:19। पढ़ लीजिए कोई भी। यहोयाकीमाप्रमाणे हाँ, यहोयाकीमाप्रमाणे त्याचे वर्तन असून परमेश्वराच्या दृष्टीने जे वाईट ते त्याने केले। परमेश्वर का नजर में वाइट के लिए, परमेश्वर के नजर में गलत। दानियल पुस्तक में परमेश्वर का बच्चे पवित्र जीवन जीने वाला इजराइल लोग एक गुलाम घर के रीति में जाके इतना भयंकर परिस्थिति होने के लिए कारण एक राजा का पाप परमेश्वर के नजर में गलत करने लगा। आज हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी हम आगे जाने के लिए सोचते हैं, परमेश्वर की नजर में क्या है, लोगों के नजर में करने के लिए हम कोशिश करते हैं। दूसरा लोगों के लिए जो उनका नजर अच्छा होना चाहिए, इनका नजर अच्छा होना चाहिए, इनके लोगों के सामने नजर आना चाहिए। जब कोई भी नहीं है, आप सोचने के टाइम में परमेश्वर के नजर में क्या सोचता है, क्या सुनता है, क्या बात करता है, परमेश्वर के नजर में तुम कैसा है, ये बहुत जरूरत है। यहोयाकीम राजा है, सबको संभालता है, सबको ले जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो वाइट है, खराब आदमी है। आज आप परमेश्वर की नजर में पवित्र हैं, परमेश्वर के नजर में खराब है कि अच्छा है? एक बार सोच लीजिए। हमने प्रकटीकरण में खतरनाक चीज को हमने देखा, आने वाला दिन में बहुत भयंकर होने वाला है। लेकिन जो कोई परमेश्वर के नजर में रहने वाला, वो इंसान ही स्वर्ग राज जाने वाला है। वो ही परमेश्वर के चरणों में महिमा करने के लिए परमेश्वर ने शक्ति सामर्थ्य के ओर से हमको मदद करने वाला है। इतना ही नहीं, हम पढ़ेंगे उनका जो यहोयाकीम का जीवन में और क्या क्या कर रहा था उन्होंने, और क्या क्या चीज उनका जीवन में हुआ है। पढ़ लीजिए दूसरा इर्मिया पुस्तक, इर्मिया पुस्तक 36 अध्याय, पढ़ लीजिए, पहले से लेकर भी पढ़ लीजिए। योशियाचा पुत्र यहोयाकीम याच्या कारकिर्दीच्या 4थ्या वर्षी परमेश्वराच्या वचन यिर्मयाला प्राप्त झाले ते असे, तू ग्रंथ लिहिलेल्याचा पट घे आणि योशियाच्या काळी मी तुझ्या बरोबर बोललो तेव्हापासून आजवर इस्रायल, यहुदा व सर्व राष्ट्रे याच्या विरुद्ध जी वचने मी तुला सांगितली ती त्यावर लिहून काढ. न जाणो यहुद्याच्या घराण्यावर जे अरिष्ट आणण्याचा माझा बेत आहे ते ऐकून ते सर्व आपापल्या कुमार्गापासून वळतील आणि मी त्याच्या दुष्कर्माची व त्याच्या पापाशी त्या क्षमा करीन.
हम देख सकते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वचन वहां लिखा गया है। तीसरा वचन पढ़ लीजिए। न जाणं हाँ, यहुदियाच्या घराण्यावर जे सर्व अरिष्ट आणण्याचा माझा बेत आहे, ते ऐकून ते सर्व आपापल्या कुमार्गापासून वळतील आणि मी त्याच्या दुष्कर्म्याशी व त्याच्या पापाशी त्या क्षमा करीन. यहाँ परमेश्वर उनको एक मौका दे रहा है। यहोवा याकीम जो राजा है, राजा का पीछे घूमने वाला है, सारे चीज पाप में फंस गया है। ये पाप में फंसने वाला लोगों को परमेश्वर चाहता है और एक बार मैं मौका देता हूँ। तुम यिर्मयाह जो नबी है, जो वक्ता है, भविष्य वक्ता, उनको कहा है तुम जाके राजा को बोलो, वो सुधर जाएगा। लेकिन राजा को बोलने के लिए उन्होंने, लिखने के लिए परमेश्वर ने कहा था जो कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो यिर्मयाह अनपढ़ वाला, पढ़ना नहीं आता है, कुछ भी उसको टैलेंट नहीं, कुछ भी उनको ज्ञान बुद्धि नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक इंसान को बुलाया जो अच्छा लिख सकता है, जो अच्छा लिखने के लिए आता है, उनको बुलाया और उनको बुलाने के बाद में वो लिखना शुरू किया। उसका नाम है बारूक। 8 वचन में लिखा गया है और 7 वचन में लिखा गया है। ये सारे चीज ग्रंथ में लिखा गया। ये जो हम देख सकता है, जब लिखा गया था ध्यान नहीं दिया और वो लोगों यिर्मयाह ने, जो भविष्य वक्ता ने, सबको बुलाया आ जाओ, परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर का बात सुनो, परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य को अनुभव करो। जो होने वाला चीज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जो शिक्षा है लोगों के अंदर आएगा, लोगों के ऊपर आएगा, वो शिक्षा से तुम बचना चाहिए। तो वो भयंकर दिनों में, दुष्काल से तुम बाहर आना है, तो मैं आपको एक वचन परमेश्वर से लेके आ रहा हूं करके बोलने लगे। जब बोला था तब 12 जाके सबको उपवास का दिन बोला, उपवास का समय बोला, और उपवास में रह के मंदिर में सब लोग इकट्ठा हो गया। वो उपवास के साथ आके बैठ के वचन सुन रहे थे। होने वाला चीज है, हाँ, जो 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 आदमी है यहोवा याकीम, वो खत्म होने वाला, और यहोवा याकीम ही नहीं है, उसका राज्य खत्म होने वाला। इतना ही नहीं है, वो जो कोई पाप किया वो सारे लोग गुलाम बनने वाला, और वो गुलाम बन के उन लोगों को नेबुकदनेस्सर करके एक राजा लेके चलेगा और उनको जेल में डालेगा, उनको तकलीफ देगा, उनको मुसीबत होगा करके भविष्यवाणी किया गया है। और यहोवा याकीम को भी तुमको भयंकर दंडन होगा, मृत्यु से मन फिरो करके कहा, लेकिन मन नहीं फिरा। वचन बार बार आते रहा, सुना नहीं। उसके बारे में क्या हुआ हम देख सकते हैं। वो लिखा गया था यिर्मयाह पुस्तक, यिर्मयाह जो परमेश्वर का वचन में 7 वचन पढ़ लीजिए, क्या क्या लिखा है। वो यिर्मयाह को क्या दर्शन आया था, 7वां वचन पढ़ लीजिए। कदाचित ते परमेश्वरापुढे आपली विनंती सादर करतील व आपापल्या कुमार्गापासून वळतील, कारण परमेश्वराने या लोकावर क्रोध व संताप करीन म्हणून. यहाँ हम देख सकते हैं वो क्रोध हो गया परमेश्वर को। ये 7 वचन में यहोवा जो परमेश्वर का नजर में ठीक नहीं है, और जो ये लोग परमेश्वर के विरोध में दूसरा रास्ता पे, मतलब वाइट मार्ग में चलने लगा और सच्चाई को छोड़ दिया, परमेश्वर को क्रोध आ गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मन फिरो, नहीं फिरा राजा ने, और क्या किया था, मूर्ति पूजा बढ़ा दिया, और क्या किया था, परमेश्वर को दास को भेजा, और परमेश्वर को दास को भेजने के बाद में भी उन्होंने परमेश्वर को दास को भी खत्म कर दिया, मार डाल दिया। फिर भी मन नहीं फिराया, वे विचार करने लगा। गांव में सब लोगों को, पूरा देश को वे विचार करने के लिए परवानगी दे दिया, और दारू पीने के लिए, मजा लेने के लिए, जो कुछ जैसा तुम्हारा मन है वैसा कर लो, करो, कुछ नहीं होगा।
बहुत बलात्कार, लूटने का, परमेश्वर का आराधना, प्रार्थना, परमेश्वर की स्तुति बलि खत्म हो गया, कृपा बलि खत्म हो गया, पुराना नियम का जो परमेश्वर ने दिया गया था आज्ञा खत्म हो गया, मूसा ने जो दिया था वो सारे चीज लोग भूल गया। लेकिन उन पापा के टाइम में, उनका बाप का टाइम में, उनका पिता के टाइम में सब कुछ चलता था, परमेश्वर की इच्छा को चलता था, आराधना चलता था, होम बलि स्तुति बलि चलता था, सब कुछ ठीक था। जब बेटा आया, उसका खुद का इच्छा के अनुसार गए, सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। इतना ही नहीं है, फिर भी परमेश्वर और एक चांस देता है। देखिए, हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर इतना प्यार करते हैं कि इंसान इंसान के पास कैसे भी उनको उद्धार होना चाहिए, कैसे भी वो इंसान उद्धार पाना चाहिए करके परमेश्वर बहुत 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 कोशिश करता है। और यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने जो बोलने के बाद में, पढ़ लीजिए, हम पढ़ सकते हैं 13 वचन पढ़ लीजिए। 13 वचन, यिर्मयाह पुस्तक। तेव्हा बारूकाने त्या ग्रंथातली लोकांच्या कानी पाळलेली जी सर्व वचने मिखायाने ऐकली होती ती त्याने त्यास कळविली. 15 वचन, तेव्हा त्या सर्व सरदारांनी यहुद्या बिन नथन्या बिन शलेम्या बिन कुशी याच्या हाती बारूकास असे सांगून पाठविले की, ज्या पटातून तू लोकास वाचून दाखविले तो हाती घेऊन ये. तेव्हा नेरीचा पुत्र बारूक आपल्या हाती पट घेऊन त्याच्याकडे आला. त्याने त्याला म्हटले, आता बसून ती आमच्या कानी पाड. तेव्हा बारूकाने त्याच्या कानी ती पाडिली. बस यहां हम देख सकते हैं, 12 यिर्मयाह परमेश्वर के जो भविष्य वक्ता, परमेश्वर से वचन सुना, उसके बाद में वही वचन बाराक ने लिखा और बाराक पढ़ने लगा। जब मंदिर में पढ़ा था, लोग उद्धार पाए, डर गए। उसके बाद में राज महल के पास आए, पूरा लोग, बड़ा बड़ा लोग, पुरानी लोग के सामने आए, परमेश्वर के बात आए, नहीं सुना। जो लोग सुना था वो लोग डर गया। ये बात बोलना चाहिए राजा को, अरे इतना भयंकर दिन होने वाला है, ये चीज को मैं मानना चाहिए, ये चीज को मैं कैसे भी मैं मान के ही उद्धार पाना चाहिए। उसके बाद में राजा के पास परमेश्वर का वचन को ले जाता है, जो भविष्य के बारे में सुनने के लिए ले जाता है। लेकिन राजा क्या करता है, राजा का परिस्थिति क्या है और राजा कैसा परिस्थिति में है, वो सुनने का चाहता है कि हम पढ़ेंगे 21, 22, 23 में बहुत अच्छे से उनके बारे में लिखा गया है, कैसा प्रकार का इंसान ये है। भविष्य लेके पढ़ लीजिए 22। तेव्हा राजाने तो पट आणण्यास यहुदियास पाठविले. त्याने तो अलिशामा लेखकाच्या दिवाणखान्यातून आणला. तो यहुदीने राजास व राजाभोवती उभे राहणाऱ्या सर्व सरदारास वाचून दाखविला. हा 9वा महिना असून राजा हेमंत गृहात बसलेला होता व त्याच्या पुढे शेगडी पेटलेली होती. तेव्हा असे झाले की यहुद्याने 3-4 पाने वाचून दाखविताच राजाने तो पाठ चाकूने कापून शेगडीतल्या पेटत्या अग्नीत टाकिला. येणेप्रमाणे तो सगळा त्या शेगडीच्या आगीत भस्म झाला. बस यहाँ हम देख सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार परमेश्वर का वचन एक बार सुनने वाला उद्धार पाया। क्या बोलने वाले परमेश्वर, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होगा, मेरा जीवन में क्या होगा, यिर्मयाह के द्वारा ही बात किया क्या, जो बात है सुनना चाहिए करके वो लोग सुन रहा था। वो ठंडी का मौसम समय था, बहुत ठंडी लगता था, उसी के सामने बहुत आग का जो गर्म लगने के लिए आग के सामने बैठा है,
बैठने के टाइम में वो एक बार सुना वचन, 2 बार सुना वचन, तीसरा बार सुना। तीसरा बार सुनने के बाद में उनका जीवन में मन फिरना चाहिए। मन नहीं फिरा, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उसके वजह से वो पूरा वचन को लिया, नहीं तो बाइबल को लिया, आग में डाल दिया, चाकू से काट दिया। चाकू से काट के उसके बाद में आग में डाला। कितना गुस्सा होगा उसको, कितना क्रोध होगा। परमेश्वर होने वाला चीज को बोलने के बाद में पश्चाताप आना चाहिए, मन फिरना चाहिए। हे यहोवा याकीन, तुम खत्म होने वाला है, तुम्हारा जीवन बहुत बर्बाद होता है। मन फिरो बोलेगा तो नहीं सुना, उसके वजह से वो गुस्सा करने लगे। उसके बाद में क्या हुआ, वो वचन को, बाइबल को लेके फाड़ दिया, आग में डाल दिया, भस्म कर दिया। शायद यहोवा याकीम ने वचन को इसी प्रकार का किया है। लेकिन तुम बार बार परमेश्वर का वचन नहीं सुनता होगा। बार बार कान में आने के टाइम में जैसा आग में डालता है वैसा फेंक देता होगा। परमेश्वर हर दिन बात करता है आपके पास, तीस के साथ कई सभी परमेश्वर बात करते आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को तुम स्वीकार नहीं किया और पाप में और भक्ति में नहीं बढ़ेगा, वैसे ही जिएंगे तो हमारा परिस्थिति हालत क्या होगा। यहोवा याकीन का भी हालत वही है। पढ़ लीजिए और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में उसका परिणाम क्या हुआ था, उनका जीवन में खतरनाक चीज हुआ, वो श्रापित हुआ। और उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया था, ठीक है उनको छोड़ दो, वो उद्धार नहीं पाएगा तो चलेगा, लेकिन होने वाला चीज को मैं लिखना चाहता हूँ। प्रकटीकरण को जैसा यूहन्ना जो यूहन्ना ने वो परमेश्वर का जो चेला यूहन्ना एकदम प्रकटीकरण लिखा है, वैसे ही यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने और दूसरा बार लिखा गया। जो आग में डाला गया है पुस्तक, जो आग में डाला गया ग्रंथ को फिर भी लिखने लगा, फिर लिखा सारे चीज लिख के रखा। उसके बाद में यहोवा याकीम का जीवन क्या हुआ है, 30 वचन पढ़ लीजिए, बहुत खतरनाक वचन है। पढ़ लीजिए 30 वचन। यास्तव यहुदियाचा राजा यहोयाकीम याविषयी परमेश्वर म्हणतो, दाविदाच्या आसनावर बसण्यास त्याच्या कोणी राहावयाचा नाही व त्याचे शव फेकण्यास येईल ते दिवसात उन्हात व रात्रीच्या हिवात पडून राहील। उसका डेड बॉडी ठंडी में और गर्मी में, उसका डेड बॉडी कितना खतरनाक हुआ है। यहाँ लिखा गया है जो गर्म में भी और रात धूप में भी और रात का जो स्नो में भी जो गिरता है उसके ठंडी में भी। इसका मतलब राजा का जो डेड बॉडी होना चाहिए, वो राजा राजा करके उनको लेके, उनको गुणगान करके, लोग तारीफ करके पूरा राजा लोग आके उनको दफन करना था, दफन नहीं कर पाया, कारण कुत्ता के जैसा फेंक दिया। उसका डेड बॉडी को भी वैल्यू नहीं है मेरा प्रियो, उनका मान सम्मान खत्म हो गया मेरा प्रियो। कारण क्या था पता है, यहोवा याकीम का जीवन, यहोवा याकीम का जीवन उसका हालत हो गया कुत्ता के जैसा, रोड में पड़ फेंक दिया, रास्ता पे फेंक दिया। मेरा प्रियो सोच लीजिए, यहोवा याकीम का श्राप इतना खतरनाक आया है। इतना ही नहीं है, और हम पढ़ेंगे तो उसके बाद में उसके वजह से दानियेल, उनका लोग सब लोग आने लगे। फिर बाद में दानियेल को दानियेल को नेबूकदनेस्सर को इसलिए चुना गया था, वो यिर्मयाह पुस्तक को हमेशा मनन करता था। दानियेल पुस्तक 9 अध्याय 4 वचन में लिखा गया है दानियेल कैसा वो मनन करता था। पढ़ लीजिए, जो कोई लिया तो उसके बारे में हम देख सकते हैं। यिर्मयाह पुस्तक के बारे में दानियेल ने वो उसके बारे में पढ़ लीजिए। मी आपला देव परमेश्वर याची प्रार्थना करून पापा अंगीकार केला तर असा, हे प्रभू, हे थर व भयावह देवा, जे तुझ्यावर प्रेम करीतात व तुझ्या आज्ञा पाळतात, त्याचबरोबर तू आपला करार पाडून त्याच्यावर दया
नव अध्याय 2 वचन. मग दानियेलास शास्त्रग्रंथावरून समजले की यरूशलेमच्या अधिकार देशाचा पुरा होण्यास 70 वर्षे लागतील असे परमेश्वर वचन यिर्मया संदेशाला प्राप्त झाले होते. और दूसरा बात जो लिखा गया पुस्तक दानियेल ने लेके आ गया नेबुकदनेस्सर के साथ, वो राज्य सिंहासन में वचन को मनन किए. जो वचन को नहीं स्वीकार किया उनका जीवन, उनका डेड बॉडी बहुत बेकार हो गया. जो वचन को स्वीकार किया उनका जीवन ऊंचा स्थिति में परमेश्वर लेके गया. दानियेल प्रार्थनावादी, दानियेल को जहां सिंह का गुहा में डाला गया था वहां सिंह भी, उनका मुंह भी बंद हो गया. परमेश्वर का जो ज्ञान, जो लोग, जो नेबुकदनेस्सर, जो राजा ने जो उनको सपना हुआ था वो सपना को भी भूल गया था, उसका अर्थ भी पता नहीं था, उसका अर्थ बोलने का ज्ञान परमेश्वर ने दिया. जितना भी बुढ़वा, जितना भी लोग है मंत्र तंत्र करने वाला, सारे लोगों से बड़ा ज्ञान मिला. इतना नहीं है, पढ़ने वाला लोगों से बहुत बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान माना हुआ, कारण परमेश्वर के वचन को मनन करने की जैसा. जो व्यक्ति ज्यादा वचन को मनन करता है उनका जीवन ऊंचा स्थिति में ले जाता है. परमेश्वर उनको ऊंचा स्थिति में रखता है. जब हम वचन को ज्यादा महत्वपूर्ण देंगे, वचन को स्वीकार करेंगे, वचन को मनन करेंगे और नया नया बातों को हम ढूंढते रहेंगे, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ हमेशा हमारे साथ रहेगा. कारण क्या था? वचन ही हमको जिंदा रख सकता है, वो वचन ही हम सबको ले जाता है. दानियेल का जीवन में वो पवित्र जीवन जिया था. दानियेल का जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ. दानियेल उपवास के साथ प्रार्थना करता था, पश्चाताप का जीवन जीता था. उसके वजह से दानियेल भी दूसरा, जो दानियेल भी होने वाला चीज के बारे में दानियेल पुस्तक में लिखा गया है. दानियेल भी भविष्य के बारे में वो दानियेल का पुस्तक में लिखा गया है. जो प्रकटीकरण दानियेल पुस्तक जो हम मनन नहीं करेंगे तो प्रकटीकरण भी हमको समझ में नहीं आएगा. ऐसा गुप्त बातों को दानियेल के ग्रंथ में लिखा गया है. आज मेरे प्रियो, बहुत लोगों को परमेश्वर के पास ले आने के लिए परमेश्वर ने वचन को रखा है. कोई वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे. दानियेल पुस्तक 12 अध्याय 2 वचन पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए. तीसरा 12 वचन. 2 12 का 3. भूमीतील मातीत निजलेल्याच्या मोठा समुदाय उठेल. कित्येक सर्व काळाचे जीवन मिळवण्यास आणि कित्येक अप्रतिष्ठा व सर्व काळाचा अधिकार मिळवण्यास. हम देख सकता है जो कोई परमेश्वर, जो बुद्धिमान है, बहुत लोगों को लेके आता है, वो निरंतर खड़ा होगा, वो हिलेगा भी नहीं. ये वैसा नहीं रहेगा, वो चमकते 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 रहेगा. एक दास है, उसका नाम है जॉन जी फेटन, जो जब उन्होंने एक जाति के बीच में, मनुष्य को खाने वाला जाति के बीच में गया था, वो मनुष्य को खाता है, वैसा लोगों के पास जाके सुसमाचार बताया था. जब इन्होंने सुसमाचार बताया, वो लोग कोई स्वीकार नहीं किया. प्रार्थना में घुटने में रो के प्रार्थना करने के बाद में जो प्रार्थना का फल, सुसमाचार का ताकत, वो पूरा जो 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 इलाका है, एक व्यक्ति गया था, वो मरने के बाद में कोई भी विश्वासी नहीं था. एक इंसान के द्वारा पूरा वो जो द्वीप, पूरा जो देश परमेश्वर के पास आए. जो मरने के बाद में उनका जो डेड बॉडी रखा था, वहां सब लोग देखा था, उसका चेहरा चमक रहा था. वो डेड बॉडी को ले जाने के बाद में स्वर्ग से ऐसी प्रकार का एक जो थारा आया था, एक मतलब चमकने के जैसा तेज आया था. वो तेज को देख के परमेश्वर को महिमा किया सब लोग. मेरा प्रियो, वो तेज इसलिए बहुत लोगों को परमेश्वर के पास लेके आया, बहुत लोगों को खड़ा किया
आज तुम्हारा मेरा काम है बहुत लोगों के परमेश्वर के पास लेके आने का। इसलिए दानियेल का परमेश्वर ही ये पूरा दुनिया का परमेश्वर, वही परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर करके, वही परमेश्वर, सही परमेश्वर करके, नेबुकदनेस्सर का जो बिन विश्वासी का, जो राजा का मुंह से परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर करके दानियेल ने सुसमाचार बताया, बहुत लोगों को उद्धार दिया। आज हम भी वैसे प्रकार का एक तेज के हम जीने के लिए हम समर्पित करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए। आंखों के बंद